तीन दोस्त अन्ना, लुकास और जैक हमेशा रोमांच के प्रति प्रेम साझा करते थे। शांत उपनगरों में पले बड़े, उन्होंने अपना अधिकांश बचपन आसपास के जंगलों में घूमने में बिताया। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके स्थानीय जंगल का रोमांच कम होता गया और वे कुछ और चाहने लगे। इसलिए जब उन्होंने कुख्यात खोखले जंगल के बारे में सुना, एक अज्ञात जंगल के बीचों बीच एक विशाल घना जंगल, तो वे इसकी भयानक प्रतिष्ठा को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने के लिए उत्सुक थे। ये लुकास का एक असामान्य अनुरोध था जिसने उनके निर्णय को प्रेरित किया। उसे ऑनलाइन एक पुरानी कहानी मिली थी, जंगल के बारे में एक किंवदंती जो स्थानीय लोगों के बीच कानाफूसी थी। कहानी में अजीब घटनाओं के बारे में बताया गया था, जो लोग खोखले जंगल में गए और फिर कभी नहीं लौटे। पेड़ों के बीच काली आकृतियां घूमती देखी गईं और अजीब, परेशान करने वाली आवाजें जो कहीं से आती हुई प्रतीत होती थीं। अधिकांश लोगों ने इसे एक मिथक या चेतावनी माना, लेकिन रहस्य से प्रभावित होकर लुकास ने अन्ना और जैक को अपने साथ शामिल होने के लिए मना लिया। हम सुबह तक वापस आ जाएंगे, लुकास ने मुस्कुराते हुए जोर देकर कहा था। बस एक त्वरित रात्रि यात्रा। हमेशा अधिक सतर्क रहने वाली अन्ना झिझकने लगी। मैं नहीं जानता, लुकास, आपने कहानियां सुनी है ना? अगर यह सच है तो क्या होगा? जैक, जिसे रोमांच की तलाश पसंद थी, ने अपनी चिंताओं को दूर कर दिया। चलो अन्ना, तुम्हारी साहस की भावना कहाँ है? ये बस एक पुरानी लोककथा है। और इसलिए अन्ना की आपत्तियों के बावजूद तीनों दोस्तों ने अपने बैग पैक किए, एक छोटी कार किराए पर ली और खोखले जंगल के किनारे तक चले गए। जब वे पहुंचे तो शाम काफी हो चुकी थी। आकाश पहले से ही गोधूली के गहरे बैंगनी और नारंगी रंग से रंगा हुआ था। हवा घनी और भारी थी, गीली धरती की गंध और सड़ती हुई पत्तियां हवा में लटक रही थीं। जैसे ही वे जंगल के प्रवेश द्वार पर खड़े हुए, उनके चारों ओर की दुनिया की आवाजें फीकी पड़ गईं। उनकी जगह दमनकारी सन्नाटा छा गया। यही है, लुकास ने कहा, उसकी आवाज उत्साह से भरी हुई थी। चल दर, इना काम थी। लेकिन जैक पहले से ही एक टॉर्च निकाल रहा था, जो एक संकीर्ण, अतिवृष्टि वाले रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। उनके आसपास के पेड़ प्राचीन थे, उनकी मुड़ी हुई जड़ें जंगल के फर्श पर रेंग रही थी। उनकी मोटी शाखाएं ऊपर एक दूसरे से जुड़कर एक छतरी का निर्माण करती थी, जो बची हुई अधिकांश रोशनी को अवरुद्ध कर देती थी। जैसे जैसे वे जंगल की गहराई में चले गए, तापमान गिरने लगा और उनमें पूर्वाभास की भावना घर कर गई। हवा पत्तों के बीच से फुसफुसा रही थी, लेकिन इसमें कुछ अस्वाभाविक था। फुसफुसाहट हवा की तरह नहीं लग रही थी, वे आवाजों की तरह लग रहे थे, धीमी और समझ से बाहर, कानों से सुनाई देने पर बड़बड़ाने की आवाज। मुझे ये पसंद नहीं है, इना ने बुदबुदाया, उसकी आंखें अंधेरे को देख रही थीं। चलो पीछे मुड़ें। बकवास, जैक ने मुस्कुराहट के साथ कहा। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। वे जारी रहे, भयानक बड़बड़ाहटें तेज होती गईं। इना की बेचैनी डर में बदल गई, लेकिन वह डरी हुई नहीं दिखना चाहती थी। हालांकि लुकास अजीब व्यवहार करने लगा था। वह अजीब तरह से शांत हो गया था, समूह से कुछ कदम आगे चल रहा था, उसकी आंखें आगे पीछे घूम रही थीं। वे जितना आगे बढ़ते गए, जंगल उतना ही गहरा होता गया और हवा उतनी ही अधिक दमनकारी महसूस होती गई। अनंत काल की तरह लगने के बाद वे एक छोटी सी जगह पर पहुंचे। चांद की रोशनी पेड़ों से छनकर जमीन पर एक भयानक चमक बिखेर रही थी। समाशोधन के केंद्र में एक बड़ा कांटेदार पेड़ खड़ा था, जिसकी छाल काली और मुड़ी हुई थी। इसकी जड़ें बाहर की ओर रेंगती हुई प्रतीत होती थीं, जैसे कि वे कुछ खोज रही हों, और इसकी शाखाएं पंजे वाली उंगलियों की तरह आकाश की ओर बढ़ती थीं। शिविर स्थापित करने के लिए बिल्कुल सही जगह, जैक ने उत्साह से चारों ओर देखते हुए कहा। हालांकि अन्ना स्पष्ट रूप से हिले हुए थे। ये सही नहीं लगता, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, जंगल में एक आवाज गूंज उठी, धीमी और कंठस्थ, जैसे धरती के भीतर से कुछ गुर्रा रहा हो। तीनों दोस्त थिठक गए। वह क्या था? इना फुसफुसाई, उसकी आवाज कांप रही थी। लुकास उनकी ओर मुड़ा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। हमें यहीं रहना चाहिए। हम जिस रास्ते से आए थे, उस रास्ते से वापस नहीं जा सकते, अभी तक नहीं। उसका लहजा अजीब था, लगभग सम्मोहक, जैसे कि वह पूरी तरह से अपने आप में नहीं है। इना भ्रमित और बेचैन होकर उसे घूरने लगी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जैक, लुकास में बदलाव से बेखबर, कंधे उचकाए। यह शायद सिर्फ एक जानवर है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन लुकास ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी आंखें छाया में किसी चीज पर टिकी थी, कुछ ऐसा जो दृष्टि से ओझल हो रहा था। इना ने उसकी निगाहों का पीछा किया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। हमें जाने की जरूरत है, इना ने फिर से कहा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन लुकास ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने समाशोधन के केंद्र में पेड़ की ओर कदम बढ़ाया, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा गया हो। लुकास, अन्ना उसका हाथ पकड़कर चिल्लाया। आप क्या कर रहे हो? उसकी आंखें वापस उसकी ओर उठी, लेकिन उनमें कोई पहचान नहीं थी, केवल एक खालीपन। मुझे इसे देखने की जरूरत है, वह बुदबुदाया, लगभग अपने आप में। मुझे इसे देखना होगा। इससे पहले कि इना उसे रोक पाती, लुकास दूर चला गया और पेड़ की ओर बढ़ गया। पहले वाली गुर्राहट फिर से सुनाई दी, अब करीब आ रही है, और अन्ना की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई।
वह जैक की ओर मुड़ी, लेकिन वह अब उसके पास नहीं था। लुकास के पीछे पीछे पेड़ की ओर बढ़ते हुए वह भी भटक गया था। उसके सीने में घबराहट बढ़ने लगी। दोस्तों, रुको, वह चिल्लाई, परंतु उन्होंने उसकी न सुनी। उनकी हरकतें कठोर, अप्राकृतिक थीं, मानो अब उनका अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रह गया हो। जैसे ही वे पेड़ के नीचे पहुंचे, उनके पैरों के नीचे से जमीन कांपने लगी और फुसफुसाहट की आवाजें तेज और अधिक उन्मत्त हो गईं। जैसे ही हवा सड़ांध और सड़न की गंध से घनी हो गई, अन्ना का दिल उसकी छाती पर धड़क रहा था। अचानक पेड़ के सामने की जमीन फट गई, जिससे एक गहरा अंधेरा गड्ढा दिखाई देने लगा। उसमें से मौत की गंध आ रही थी और एना को नीचे के अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। वहां एक आकृति थी, एक आकृति, मानवीय लेकिन मुड़ी हुई। उसका शरीर लंबा और धुरीदार, उसकी त्वचा चिकनी और तेल की तरह काली। वह रेंगता हुआ ऊपर की ओर चला गया, उसकी आंखें कुछ से हरी रोशनी से चमक रही थीं। चीज लुकास और जैक की ओर एक हाथ तक पहुंची, उसकी उंगलियां असंभव रूप से लंबी, पंजे की तरह मुड़ी हुई थी। नहीं, एना चिल्लाई, लेकिन गड्ढे की गहराई से आने वाली गुर्राहट में उसकी आवाज दब गई। जमीन हिल गई और उसने महसूस किया कि उसे आगे की ओर खींचा जा रहा है, मानो जंगल ही उसे खींच रहा हो और उसे प्राणी के करीब खींच रहा हो। उस चीज की उंगलियां लुकास की बाह के चारों ओर लिपट गईं और उसने एक ठंडी चीख निकाली, जो कि कम हो गई क्योंकि प्राणी ने उसे गड्ढे में खींच लिया। जैक ने पीछा किया, उसका शरीर हिंसक रूप से झटके खा रहा था क्योंकि उसे अंधेरे की ओर खींचा गया था। एना दौड़ी, उसके पैर ऊबड़-खाबड़ जमीन पर फिसल रहे थे, उसकी सांसें हल्की-हल्की आ रही थीं। लेकिन चाहे वह कितनी भी तेज दौड़े, जंगल उसके सामने फैला हुआ लग रहा था। पेड़ हर तरफ से बंद हो रहे थे, अंधेरा उसे पूरी तरह से निगल रहा था। वह अब उन्हें, लुकास और जैक को चिल्लाते हुए सुन सकती थी। उनकी आवाजें फीकी पड़ रही थी क्योंकि वे जंगल के बीचों बीच गहराई तक खींचे गए थे। उसके पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके चारों ओर की दुनिया घूम रही थी और उसने अपने चारों ओर जंगल की ठंडी आलिंगन को महसूस किया। सब कुछ काला हो जाने से पहले उसने जो आखिरी चीज देखी, वह प्राणी की चमकती आंखें थीं, जो अंधेरे से उसे घूर रही थीं। जब एना जागी, तो वह जंगल के फर्श पर अस्त-व्यस्त और ठंडी पड़ी थी। उसके ऊपर का आकाश भोर की पहली किरण से पीला पड़ गया था, लेकिन उसके चारों ओर का जंगल एकदम शांत था। उसने खुद को ऊपर धकेला, उसके शरीर में दर्द था और चारों ओर देखा, लेकिन लुकास या जैक का कोई निशान नहीं था। वह गड्ढा जहां से जीव निकला था गायब हो गया था, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही न हो। जब उसे एहसास हुआ कि वह अकेली है, तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह भागी, अपना रास्ता खोजने की बेताबी से कोशिश कर रही थी, लेकिन जंगल अंतहीन लग रहा था। रास्ते घुमावदार और गलत थे। हर मोड़ उसे जंगल में और अंदर ले जाता था। इस बार फुसफुसाहटें फिर से तेज हो गईं और परछाइयां अपने आप हिलती नजर आईं। जब तक वह जंगल के किनारे पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज फिर से डूब गया था और उसे अब निश्चित नहीं था कि वह कहां से शुरू हुई थी। वह उसे देखते हुए, इंतजार करते हुए कुछ महसूस कर सकती थी। जंगल ने उस पर भी दावा किया था। वह कभी घर नहीं लौटी। कुछ हफ्ते बाद एक खोज दल को हॉलो फॉरेस्ट के किनारे पर केवल 3 परित्यक्त बैकपैक मिले। एना, लुकास या जैक का कोई निशान नहीं था। स्थानीय लोगों ने कहा कि यह जंगल है, हमेशा भूखा रहता है, हमेशा अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा करता है, और यदि आपने ध्यान से सुना, तो आप अभी भी उन लोगों की फुसफुसाहट सुन सकते थे जिन्होंने कभी इसे बाहर नहीं देखा था। खोखले जंगल ने अपने रहस्य बरकरार रखे, हमेशा के लिए।